ओम शांति। आज सुनते हैं 30 नवंबर की अव्यक्त महावाक्य से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स है 18 जनवरी 2008 का। आज की मुरली का टाइटल है दिल का स्नेह, सच्चे स्नेही बन। और फिर बाबा ने कहा बोझ मुक्त, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो और मेहनत मुक्त बनो। फिर आज बाबा ने सबसे पहले मुरली शुरू इसी से हुई। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। तो ये बादशाहों की सभा, बाबा ने कहा कुछ तो सामने हैं और कुछ जो है वो दूर बैठे भी दिल में समाये हैं। तो बाबा ने कहा एक नैनों में समाये हुए हैं, एक दिल में समाये हुए हैं। ऐसी सभा बाप दादा आज देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सुबह से ही बाप दादा देख रहे थे खूब बाबा के ऊपर मालाएं। 18 जनवरी को तो स्नेह की मालाएं कितनी पड़ती हैं बाबा के ऊपर, आप सब अनुमान लगा सकते हैं। लाखों बच्चे प्यार में डूबे हुए बाबा के स्नेह में खोए होते हैं। तो सुबह से ही बाबा ने कहा खूब मालाएं बाबा के ऊपर पड़ रही थी। चारों ओर से बच्चों के स्नेह की मालाएं मोतियों का रूप धारण कर लिया और मोतियों की मालाएं वो बाबा के गले में पड़ रही थी। फिर भी बाबा ने कहा 4 प्रकार की माला विशेष तौर पे बाबा के गले में डाली गई। 4 प्रकार की कौन सी? पहली बाबा ने कहा बाप समान श्रेष्ठ बनने की, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की माला। वो माला जो बिल्कुल ही पक्का लक्ष्य रखा हुआ है, बाप समान बनना है, हर संकल्प वचन कर्म बाप समान करते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ बच्चों की, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ में तत्पर बच्चों की मालाएं पड़ी। फिर दूसरी बाबा ने कहा वो थे स्नेही समीप, स्नेह समीप बनने के पुरुषार्थी, समीप आने के पुरुषार्थी। ऐसी मालाएं तीसरी जो है, दूसरी जो है वो इस प्रकार की भी डली थी। फिर बाबा ने कहा कि दिल के स्नेह समीप बनने के पुरुषार्थी थे वो। तीसरा स्नेही साथी, कभी तीव्र पुरुषार्थी तो कभी ढीला, ऐसी भी तीसरी माला। और चौथी माला थी उल्लाहनों की माला। बाबा को भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लाहने दे रहे थे। तो बाबा ने 4 प्रकार की मालाओं का वर्णन किया। बाबा ने कहा देख सकते हो कि मैं कौन सी मालाएं बाबा को अर्पित की। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, वास्तव में दिन स्नेह का दिन है ना, स्नेह में सब खोए हुए, मोहब्बत में खोए हुए। तो मोहब्बत में मेहनत ख़त्म हो जाती है। तो सारा बोझ बाबा को दे दो। किसी प्रकार का बोझ बाबा ने कहा रखना ही नहीं अपने ऊपर। वो क्यों? लवलीन हो जाते हैं ना। लवलीन माना प्राप्तियों के स्नेह का अनुभव, भिन्न भिन्न प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव मेहनत मुक्त कर देता है। किसी प्रकार की मेहनत वाले बच्चों को देख के बाप दादा को तरस पड़ता है कि अभी तक भी ये मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत नहीं करनी। और उसके लिए बाबा ने कहा मोहब्बत में डूबे रहो, लवलीन रहो, मोहब्बत में, प्राप्तियों में खोए रहो, बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति में खोए रहो, अपने सम्मान के टाइटल अनुभव करने में खोए रहो। तो उससे क्या होगा? मोहब्बत में खो जाएंगे तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा आदि से पहले शुरू में भी देखा ना, नशा था ना, स्नेह के सागर में खोए हुए। बाबा ने कहा नॉलेज तो बाद में मिली, लेकिन इतना प्यार मिला जो प्यार में परिवार अर्पण हो गए। सब दादियों ने जीवन अर्पण किया। ज्ञान तो बाद में समझ में आया सारा, लेकिन स्नेह ने खींच लिया। तो बाबा ने कहा स्नेह वास्तव में है, लव है लाख के लाख की, इसलिए वो स्नेह में डूबे रहो। फिर बाबा ने कहा क्या, क्यों, कैसे में चले जाते हो? स्नेह के समय भी स्मृति से स्नेह बदल जाएगी। स्नेह की स्मृति से बाबा ने कहा मेहनत बदल जाएगी। तो संगम युग है, मौजों का युग। मौज ही मौज करनी है, मेहनत मुक्त और मौज युक्त। सदा मौजों में रहेंगे तो मेहनत ख़त्म।
तो बाबा ने कल वेलेपन की मौज नहीं, सदा बाबा की याद की मौज, बाबा से मिलन मनाने की मौजों में रहो, तब मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा मैंपन को भूल ट्रस्टी बन। क्या करना है? हाँ, ट्रस्टी बन जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो, स्वयं दिल के सच्चे बन, खाओ खेलो मौज करो, क्योंकि संगम युग है ही मौजों का युग। तो बोझ जो कभी कभी कोई बच्चे उठाते हैं ना, तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, बोझ उठा के घूम रहे हैं। हाँ, देखते रहते, मेहनत को बाबा देखते, उलझते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो बोझ बाबा को दे दो ना, मेहनत का नाम निशान भी ना रहे। बाबा ने कहा ऐसा हो सकता है? मोहब्बत के समय को याद करना, जब स्नेह में खोए होते हो ना, वो टाइम याद रखोगे, उसकी स्मृतियाँ लाओगे, तो अपना आप ही मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वायदा क्या किया हुआ है? जीवन मुक्त का ना, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। तो जीवन मुक्त से पहले मेहनत मुक्त, अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, बाप से आपकी समीपता समाप्त करेगी। बाबा से बाबा ने, हे पूर्वज पूज्य आत्माएं, कब तक विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा? ये बाबा आज बच्चों से पूछ रहे हैं। हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग तो करते हैं, आखिर कब तक बाप की प्रत्यक्षता होगी? अमृत वेले वायदों की मालाएं तो बाबा को खूब पहनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कब प्रत्यक्ष करोगे बाबा को? बाबा ने कहा मुरली तक भी 75% ठीक रहता है, फिर उसके बाद जो है फिर कर्म में फ़र्क पड़ जाता है, फिर वायदे भूल जाते हैं। धीरे 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 फिर खेल करते हैं। कौन जानता है? हाँ, खेल जानते हैं, यह नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं हुआ तो क्या किया। हाँ, किसको पता ये परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूँ। बाबा ने कहा खुद को पहले महसूस करो, मुझे निमित्त बनना है। प्राप्ति में खुद नंबर 1 चाहते हैं, नंबर 2 कोई बनना चाहेगा? लेकिन फिर ऐसा क्यों कहते हो पहले ये परिवर्तन करे तो तब मैं परिवर्तन हूँ? मुझे परिवर्तन हो के दूसरे को परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। तो परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी वो है। तो फिर बाबा ने कहा नहीं करना चाहिए। ऐसा हुआ तो क्या किया? अपनी महसूसता कम है, पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँ। परिवर्तन शक्ति में पहला नंबर लेना। बैज लगाते हो, दिल के बैज, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त दिल का बैज लगाना है, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है, ये है दिल का बैज। इस दिल के बैज को लगाओ। तो ये बदले तो मैं बदलूँ नहीं, मुझे बदल के दुनिया बदलनी। खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा। कहते नहीं, 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बाबा, ये याद ही जादू मंत्र है। कोई भी बड़े से बड़ी उपलब्धि दे। मुझे तो कई बार बाबा के बच्चों पे तरस पड़ता है। किस बात पे? बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, कहते क्या करें क्या करें क्या करें। समस्याओं के लिए और पता नहीं क्या क्या साधन अपनाते हैं, रिद्धि सिद्धि वालों के पास जाते, कोई कहाँ जाते, कोई। अरे भाई, याद का जादू मंत्र बाबा ने दिया हुआ। कोई बच्चा रोजाना 8 घंटा याद का चार्ट बना ले, सारे उसके कार्य सिद्ध, उसका ग्राफ इतना ऊंचा जाएगा, सबसे नंबर 1 चला जाएगा। ऐसे ग्रह चेंज होंगे, देखते रह जाएगी दुनिया। ये क्या हो गई? केवल अपना लक्ष्य न भटके। लक्ष्य है 8 घंटा याद का चार्ट बनाना। जादू मंत्र का काम करेगा। सेवाएं परछाई की तरह पीछे आएंगी, बड़े बड़े कार्य स्वतः ही होते जाएंगे। लेकिन याद का मंत्र है जादू मंत्र, इसको अपनाओ तो सदा के स्नेही बनना है। सदा याद रखना, ये बड़ी बात है। याद में रहना कोई बड़ी बात, लेकिन सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। ये बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना। तो ये है अंतिम सर्टिफिकेट लेना। विस्तार की बातें तो इतनी है, ढेर की ढेर 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 ढेर। विस्तार को सार में समा लो। विस्तार को सार में समा लेना, ये है अंतिम सर्टिफिकेट। बाबा ने कहा विस्तार को सार में समा लेना। कितनी विस्तार की बातें हों, लेकिन सार में समा लो।
सार में समा लिया तो फिर बाबा ने कहा वो अंतिम सर्टिफिकेट का काम करेगी। अशरीरी व विदेही बनने के लिए भी बाबा ने कहा ये देह रूपी सह वस्त्र जब चाहें सहज धारण करें, जब चाहें उतार दें। ये प्रैक्टिस जो है ना विदेही अशरीरी का अभ्यास कराएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।